अच्छा, रिसेंटली दुबई गोल्ड लाइन मेट्रो स्टेशन का अनाउंसमेंट हुई है। मेगा प्रोजेक्ट है दुबई का। वो कैसे दुबई रियल एस्टेट के ऊपर इंपैक्ट डालेगा उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम के दुबई मेट्रो क्या होती है उसके बारे में, गोल्ड लाइन मेट्रो की कनेक्टिविटी के बारे में, पूरा रूट क्या है और वो कैसे इंपैक्ट डालेगा दुबई के रियल एस्टेट पे, डिफरेंट जो हमारे पास एरिया है वहाँ पे, जहाँ जहाँ पे इनके मेट्रो स्टेशन आने वाले, वहाँ पे एक एनालिसिस करेंगे कि जो पहले जिन एरियाज़ में मेट्रो नहीं थी और आ गई अभी वहाँ पे मौजूद है, तो वहाँ पे क्या इंपैक्ट आया है उसके बारे में बात करेंगे। अभी करंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं उन एरियाज़ में जहाँ जहाँ मेट्रो आने वाली है वहाँ पर, और आगे क्या प्रोसेस होते हैं, किस तरीके से बाइंग वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये की इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि की इन्फॉर्मेशन में जो है वो 34 बिलियन दिरहम का ये प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट है। इसमें जो है 42 किलोमीटर इसकी लेंथ होगी और 18 मेट्रो स्टेशन होंगे। इनिशियली हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा ये कंप्लीट होने जा रही है तकरीबन 2032 में, और इसका रूट स्टार्ट है हुबैबा से और गोइंग अप टू जुमेरा गोल्फ स्टेट। जो आखिरी स्टेशन होगा जुमेरा गोल्फ स्टेट का होगा, वो बीच में इंटरसेक्ट करेगी डिफरेंट मेट्रो लाइंस को भी। अभी आगे मैं मैप भी दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ पे इसका रूट, प्लान्ड रूट जो है वो क्या है। उसके अलावा ये कि इसमें मज़ीद ये इन्फॉर्मेशन है कि 1.5 मिलियन रेजिडेंट्स जो होंगे बाय एंड ऑफ 2040 वो इससे बेनिफिट हासिल करेंगे। नाउ लेट्स लुक एट दिस। अच्छा, ये दुबई मेट्रो का एक मैप है जिसमें कि तमाम लाइन्स को कंबाइन करके एक ही मैप पे शो किया हुआ है। ये ब्लू लाइन है और उसके अलावा ये गोल्ड लाइन का कुछ एरिया नज़र आ रहा है। ये एक टेंटेटिव प्लान है, यकीनन कि जब प्लानिंग फेज़ में है और जब वो इंप्लीमेंट होने जाएगा तो उसमें कुछ चेंजेस हो सकती हैं। तो इसमें और भी आपको इतिहाद रेल की भी लाइन नज़र आ रही है कि इतिहाद रेल भी डिफरेंट मेट्रो स्टेशन से वो कैसे इंटरसेक्ट कर रही है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि दुबई गोल्ड लाइन मेट्रो जो है उसका एग्जैक्ट रूट क्या होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर गोल्ड लाइन जो स्टार्ट हो रही है वो हुबैबा से स्टार्ट हो रही है, और इसमें जो ये 18 मेट्रो स्टेशन है वो ख़त्म हो रहे हैं आखिरी मेट्रो स्टेशन पे जो कि कहलाता है जुमेरा गोल्फ स्टेट। इसके बीच में वो एक जगह पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी जो इतिहाद रेल से, और यहाँ से भी जो आखिरी मेट्रो स्टेशन है जुमेरा गोल्फ स्टेट वहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगी। नॉट ओनली दिस, यहाँ पर जो एक पॉइंट नज़र आ रहा है जो कि बिजनेस बे के पास में है, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगी जो रेड लाइन है उसके साथ। ये जो आपको रूट नज़र, ये ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन ऑलरेडी प्लान्ड है और बहुत सारे मेट्रोस के प्लान हो चुके हैं। और ये जो ग्रीन वाला आपको पार्ट नज़र आ रहा है ये सारी इतिहाद रेल है, और इतिहाद रेल एक मेगा प्रोजेक्ट है। यकीनन जीसीसी में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको कनेक्ट करने के लिए, ट्रेड को बढ़ाने के लिए, एंड इनफैक्ट जो पैसेंजर हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अच्छा, अब एक क्विक एनालिसिस करते हैं कि हाउ मेट्रो विल इम्पैक्ट जो भी दुबई रियल एस्टेट के डिफरेंट एरियाज़ हैं वहाँ पर। फॉर एग्जांपल जिन एरियाज से ये गुजरती हुई आ रही है, या फिर जिन एरियाज़ में स्पेसिफिकली वो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे वो जो एप्रिसिएशन है या फिर वहाँ पे करंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं उनके बारे में करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाह रहा हूँ जेएलटी में जो पहले हमारे पास मेट्रो जब नहीं थी उस वक्त क्या सूरत हाल थी और उसके बाद क्या हुआ। अगर आप ये देखें जो ड्यूरेशन था 2008 से 2009 का, उसमें जो प्राइस पर स्क्वायर फीट था जेएलटी में वो था 700 to 850 दिरहम पर स्क्वायर फीट। रेंटल यील्ड भी उस टाइम में थोड़े कम थे, और उसमें जो वैकेंसी रेट था इंफ्रास्ट्रक्चर में वो काफ़ी हाई था, ज़्यादातर खाली रहते थे, और कोई प्राइस डेल्टा था वो यूनिफॉर्म था, तमाम एरिया में एक जैसा था। मेट्रो आने के बाद ये तब्दील हो गया, और यकीनन जो एरियाज़ या जो क्लस्टर मेट्रो के नज़दीक हैं उनमें प्राइस पर स्क्वायर फीट भी बढ़ गया और रेंटल यील्ड भी बढ़ गई। उसके बाद क्या हुआ, पोस्ट मेट्रो के बाद क्या हुआ, जो कि आजकल का है, प्राइस पर स्क्वायर फीट बढ़ गया तकरीबन 1000 से 1400 दिरहम पर स्क्वायर फीट। रेंटल यील्ड भी इंक्रीज़ हो गया उसके अराउंड 7.5 to 9% तक। मेट्रो एडजेसेंट जो है वो आप देखें वैकेंसी रेट सिर्फ 3 to 5% होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता, यानी कि 95% वो ऑक्यूपेंसी रेट है। और आपको डिफरेंट क्लस्टर के बीच में एक डिस्पैरिटी नज़र आती है, क्योंकि जो नज़दीक है मेट्रो के तो यकीनन उनमें रेट्स या फिर आरओआई बढ़ गए। मेट्रो के इफेक्ट्स क्या रहे? फर्स्ट ऑफ ऑल 26.7% हायर ग्रोथ वर्सेस नॉन मेट्रो एरियाज, 12 to 18% प्रीमियम ऑन रेंट्स, ये बढ़ गया आपके पास। और फिर नेक्स्ट जो है वो यूनिट्स नियर मेट्रो स्टे ऑक्यूपाइड 95%, ये हमने बात की। तकरीबन 250 दिरहम पर स्क्वायर फीट डिफरेंस आपको नज़र आएगा डिफरेंट क्लस्टर में, विद इन क्लस्टर जो मेट्रो के नज़दीक है। एक और एरिया की बात करते हैं जो कि है डिस्कवरी गार्डन। वहाँ पर भी मेट्रो पहले नहीं था और ये रीसेंट है। इसमें क्या हुआ है कि 2018 और 2019 में इस टाइम के ऊपर मेट्रो नहीं था, और जब मेट्रो इस टाइम इनॉग्रेट हुआ तकरीबन 2022 में हो गया था। 2023 से लेकर 26 तक के कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं वो उनको हम डिस्कस करते हैं। तो एवरेज वन बेड का जो रेंट था वो तकरीबन था 38,000 से 38,000 से 42,500 तक, ये वन बेडरूम का रेंट था जिस वक्त मेट्रो हमारे पास नहीं थी। अगर आप पुरानी ट्रांजेक्शन देखें 2020 तक 2021 तक, वो तकरीबन 2021 ऑफ कोर्स वो ड्यू टू कोविड एक अलग सा इंपैक्ट नजर आएगा, लेकिन 2020 तक ऐसे ही था। सेल प्राइस जो था वो 4 लाख का वन बेडरूम मिल जाया करता था डिस्कवरी गार्डन में। रेंटल यील्ड था 7.5%, और एप्रिसिएशन देखें तो बहुत स्लो थी वहाँ पे एप्रिसिएशन। पोस्ट फूड जो है यानी कि 2023 से 2026 में 60 to 67,000 वन बेडरूम का रेंट है। ऑल्दो के वहाँ पे डिस्कवरी गार्डन में जो पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई है, कम्युनिटी जो नखील ने बनाई हुई है, वो कोई 12-15 साल पुरानी कम्युनिटी है। वन बेडरूम आपको नॉट लेस दैन 750,000, ये मैं आपको बहुत मिनिमम प्राइस बता रहा हूँ, वरना 8 लाख 8.5 लाख से ऊपर की है। 8.5 to 11% रेंटल यील्ड है जो कि बहुत अच्छा है दुबई के एरिया में, और 17% जो है वो एप्रिसिएशन ईयर टू ईयर 2024 से 2025 में ये रिकॉर्डेड है। तो क्या इफेक्ट है मेट्रो का? 40% to
75% इंक्रीज़ इन रेंटल इनकम, 100% एप्रिसिएशन। उसके अलावा ये कि टॉप 3 जो हाईएस्ट रेंटल यील्ड हैं एरियाज़, उनमें डिस्कवरी गार्डन एक है। और मेट्रो ने एक अल्टरनेट बना दिया, जो डिस्कवरी गार्डन है उसको अल्टरनेटिव एरिया बना दिया मरीना का, क्योंकि जो लोग मरीना में शायद अफोर्ड नहीं कर सकते वो ईजिली डिस्कवरी गार्डन में जाके रह सकते हैं, वहाँ पे रह रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि मेट्रो के एक्सेस की वजह से मरीना बहुत ही आई थिंक मैक्सिमम 8 to 10 मिनट्स की कम्यूट टाइम है उसका, वहाँ से आप जा सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं करंट अपॉर्चुनिटीज़ की कि डिफरेंट एरिया से होती हुई जा रही है। मेट्रो का टेंटेटिव प्लान ये है और इन एरियाज़ में हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि स्टार्ट जो गुबैबा से हो रही है तो वो सारा नॉन फ्री होल्ड एरिया ही है, वहाँ पे आपको फ्री होल्ड प्रॉपर्टी नहीं मिलती। तो अगर आप फ्री होल्ड प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि ये जो लाइन या मेट्रो स्टेशन हमारे पास अपकमिंग आ रहे हैं गोल्ड लाइन के, उसमें हमारे पास फ्री होल्ड एरियाज़ कौन से हैं। तो आई थिंक सबसे पहले तो जो एरिया आ रहा है वो ये एरिया कहलाता है, जो कि जुमेरा गार्डन सिटी कहलाता है। और इस एरिया में आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ या कुछ प्रोजेक्ट्स हैं अपकमिंग, वो नज़र आ रहे हैं। तकरीबन 26 प्रोजेक्ट्स हैं मेरे डाटाबेस के हिसाब से। और उसके आगे मज़ीद अगर हम जाएँ इस मेट्रो को फॉलो करते हुए, लेट्स से कि हम बिजनेस बे में जाते हैं, तो बिजनेस बे में आपको नज़र आएंगे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। आज इस रूट को फॉलो करते हुए जाएँ जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है रेड लाइन के साथ ही बिजनेस बे के एरिया से गुजर रही है, तो वहाँ पे आपको मजीद बिजनेस बे में हमारे पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मगर यकीनन बिजनेस बे के जो प्राइस पॉइंट है वो लिटिल हायर हैं दैन द कंपैरेटिवली दूसरे एरियाज़ के ऊपर भी हम देखते हैं। मरकाट से होती हुई मजीद आगे जाएगी ये लाइन, और उसके बाद हमारे पास अगला एरिया आता है। अच्छा, तो नेक्स्ट एरिया जो है वो बिजनेस बे का है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है रेड लाइन से। रेड लाइन पे आप बिजनेस बे के एरिया में जाएँ तो वहाँ पे आपको स्टूडियो के प्राइसेस मिलते हैं तकरीबन 1.3 1.4 मिलियन आज के करंट जो भी हमारे पास अवेलेबिलिटी है। अच्छा, तो ये सारा मैप पे एक्सप्लेन करना थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा है, उसके लिए मैं एक रिसर्च रिपोर्ट मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर की हुई है, और अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इन की एरियाज़ में क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में भी हम एक बात कर सकते हैं अगर आपको चाहिए वो डिटेल। लेकिन जो मेन की एरियाज़ हैं उसमें गुबैबा है, मीना राशिद सिटी वॉक, बिजनेस बे, MBR सिटी, नादिल शिबा मैदान, बरशा साउथ है, JVC और जुमेरा गोल्फ स्टेट। ये तमाम वो एरियाज़ हैं जहाँ पे कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास फ्री होल्ड अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, और इसमें अगर आपको किसी किस्म की प्रॉपर्टी चाहिए हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक मरतबा अगर हमने कोई भी प्रॉपर्टी चूज़ कर ली तो फिर आगे का क्या प्रोसेस रहता है वो क्विकली एक नज़र देख लेते हैं। अच्छा, पूरे रूट को और मैप को एक्सप्लेन करना थोड़ा लंबा हो सकता है, तो क्या की एरियाज़ हैं वो हमने डिस्कस किया, उनमें किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो मिल सकते हैं 1 बेड 2 बेड या 3 बेड मिल सकते हैं। साइजेस होते हैं तकरीबन 350 to 550 से स्टूडियो का साइज़ है, 600 to 900 जो है वो 1 बेडरूम का साइज़ है, 1000 to 1400 स्क्वायर फीट वो 2 बेडरूम का है, और 1300 एंड ऑनवर्ड्स आपको 3 बेडरूम के साइज़ मिलते हैं। पेमेंट प्लान डिफरेंट होते हैं, कुछ डेवलपर्स ऑफर करते हैं 50-50, कुछ करते हैं 60-40, और कुछ डेवलपर ऑफर करते हैं 80-20। व्हाट डज इट मीन? उसका मतलब ये है कि आपको ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो है वो 50% पे करना पड़ेगा और रिमेनिंग ऑन द हैंड ओवर पे करना पड़ेगा। कुछ डेवलपर हैं वो ऑफर करते हैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन 60% आप पे करते हैं और 40% पोस्ट हैंड ओवर होता है, यानी कि एक मतलब आप जब हैंड ओवर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद करते हैं। हैंड ओवर तक का क्या प्रोसेस होता है? कोई यूनिट हम सेलेक्ट करते हैं, कोई प्रॉपर्टी हम चूज़ कर लेते हैं, उसके बाद उसकी बुकिंग फॉर्म वगैरह साइन होती है, बुकिंग फॉर्म साइन करते हैं, पेमेंट करते हैं, ये प्रॉपर्टी बुक हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो SPA सेल परचेज एग्रीमेंट होता है, वो साइन होता है, और उसके बाद प्री टाइटल डीड या अकूद जिसको अरबी में कहते हैं वो आपको मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आप अपनी कंप्लीट करते हैं इंस्टॉलमेंट्स, और टिल द टाइम ऑफ हैंड ओवर जब वो इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो जाती हैं आपको फिर बाकी की पेमेंट रिमेनिंग पेमेंट करनी होती है और हैंड ओवर कंप्लीट करना होता है। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है। तो ये तमाम चीज़ें थी। अच्छा, अगर आपको मजीद इसके ऊपर डिटेल्स चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट दुबई गोल्ड लाइन, और आपको ये समझना हो कि यहाँ पर इसमें क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं डिफरेंट एरियाज़ में, आप मुझको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे मेरा नंबर दिया है। थैंक यू वेरी मच।